हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है चलो सर्वे करें। तो सर्वे करने के बारे में आज सिखाने वाला हूं मैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार अखबार में सुनते होंगे, टेलीविज़न पर देखते होंगे कि इस चीज़ के बारे में सरकार ऐसा सर्वे करा रही है। सरकार सर्वे करवा रही है कि इस बाढ़ में कितने लोगों का घर दह गया है। इस सरकार सर्वे करवा रही है कि बाढ़ में कितनों लोगों की ज़मीन का नुकसान हो गया। सरकार ये भी सर्वे करवा रही है कि बाढ़ की वजह से कितने लोग बीमार पड़ गए हैं। तो इस तरह का सर्वे होता है ना। कभी कभी हम लोग स्कूलों में भी सर्वे करवाते हैं कि अगर हमारे स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने का वज़न उनकी एज के हिसाब से सही है, कितने का वज़न उनकी एज के हिसाब से ज़्यादा है, ओवरवेट है। ऐसा भी सर्वे होता है। कभी कभी हम लोग एक क्लास का भी सर्वे करवाते हैं कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो कितने बच्चे साल के 365 दिनों में अगर 250 दिन स्कूल खुल रहा है तो उसमें 200 दिनों तक आए हैं, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साल में मात्र 150 दिनों तक आए हैं। तो बच्चों, आज हम सब लोग चर्चा करने वाले हैं सर्वे करने के बारे में कि आखिर सर्वे करना होता क्या है, कैसे सर्वे करते हैं। अच्छा, चूंकि ये हिंदी मीडियम की किताब है तो एक बार मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्वे की स्पेलिंग क्या होती है। सो इट इज़ SURVEY, सर्वे। ऐसे सर्वे करते हैं। भारत सरकार का एक सर्वे का डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर भारत सरकार ने पूरे देश की ज़मीनों का सर्वे करके, उसका पैमाइश करके, उसका स्टैटिस्टिकल डेटा रखा हुआ है। तो ठीक है, जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और उनकी क्लास 5th है, 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी किताब है पर्यावरण और हम, भाग 3। इसका चैप्टर नंबर 16 मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है चलो सर्वे करें। हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं। भोजन के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो आवागमन, यातायात के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है। जहाँ खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन तेल, गैस आदि की ज़रूरत पड़ती है, वहीं हमें गाड़ी चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि क्या हमारे गांव में लकड़ी, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे गांव में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं या नहीं। ये ईंधन का मतलब है फ्यूल, ये ईंधन कम हैं, अधिक हैं या पर्याप्त हैं। तो ये डेटा इकट्ठा करने के लिए हमारे पास में क्या सोर्स हो सकता है। तो अगर ये जानकारी इकट्ठी करनी है तो इसे हम डेटा इकट्ठा करना ही कहेंगे, और ये सर्वे का एक बेसिक रूप है। तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें अपने गांव के लोगों के नज़दीक जाना होगा। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा लोगों से जानकारियां इकट्ठी करनी होंगी। इसके द्वारा हम यह जान सकेंगे कि गांव में ईंधन की कितनी आवश्यकता है, इसकी बचत किस प्रकार की जा सकती है। इन सब की जानकारी हम एक सर्वे के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, ए वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सर्वे। सो हाउ टू डू सर्वे, सर्वे कैसे करें। आपके गांव में बहुत सारे घर होंगे, इस कारण आप अकेले सभी घरों में नहीं जा सकते हैं। यदि आप जाएंगे भी तो समय अधिक लगेगा और परेशानी भी होगी। ये थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। अगर आप अकेले करोगे तो हो सकता है पूरे महीने दिन का समय चाहिए होगा। आप एक दिन में एक गांव में कितने घरों में जा सकते हैं, 5 घरों में, 7 घरों में। हो सकता है कभी उसके यहाँ जाने पर उस घर में कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा जवाब देने के लिए हो ना हो। तो ये टीम वर्क का काम है, एक टीम बना करके काम रखना होगा। ठीक है, तो अतः आप अपने टीचर के हेल्प से या किसी सीनियर के हेल्प से 3-4 दोस्तों की एक टोली बना सकते हैं और घरों मोहल्लों को आपस में बांट लीजिए। जैसे सपोज करते हैं कि अगर आपके गांव में 100 घर हैं और आपकी टीम में 4 मेंबर हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 25-25 घर एक एक टीम को दे दिया जाए कि भाई तुम्हें इन 25 घरों में जा करके पूछताछ करनी है और ये जो क्वेश्चनेयर, ये जो क्वेश्चंस के सेट हैं, इसका डेटा इकट्ठा करके लाना है। फिर उसका हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करेंगे और उससे कुछ आंकड़ा निकल करके आएगा तो हम लोग किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि हमारे गाँव में फ्यूल, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी कितना मौजूद है।
ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से सफिशिएंट है या इसकी स्कार्सिटी है हमारे गांव में। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, तो एक टोली में एक ही मोहल्ले या आसपास के साथी हों, ऐसा उसमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। परिचित लोगों से बातचीत करना आसान होगा। तो हर टोली को कितने घरों का सर्वे करना है? हम लोगों ने अभी भी 100 घरों के हिसाब से बांटा था कि हर टोली को, हर टीम को 25 घरों से सर्वे करना है और जानकारी इकट्ठा करनी है ना। तो सर्वे के लिए हमें कुछ चीज़ें रखनी होंगी अपने पास में। तो सर्वे में हम लोग आखिर करने क्या जा रहे हैं? सर्वे में एक्चुअली हम गांव के लोगों से मिलने जा रहे हैं और उनसे हम तरह तरह के सवाल पूछेंगे और उन्हें इकट्ठा करेंगे, उन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और फिर वापस ऑफिस में बैठ करके उसकी स्टडी करेंगे। तो सर्वे में जाने के लिए आपके पास में एक रबर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, कटर होना चाहिए, एक हार्डबोर्ड नोटबुक होना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक एक प्रोफार्मा भी चाहिए। प्रोफार्मा का मतलब है कि एक क्वेश्चनेयर का सेट। तो पहले ये करना अच्छा होगा कि आप क्वेश्चनेयर का सेट कंप्यूटर में किसी से टाइप करवा लें और उसकी 100 कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लें, ताकि आप जब 100 घरों में जाएंगे तो हेड ऑफ द फैमिली उससे बातें करके उससे वो सारा डेटा वहाँ पर लिखवाएंगे और उसके नीचे उसका सिग्नेचर और डेट भी लिख सकते हैं। आगे चल करके ये डेटा बहुत काम का हो सकता है। तो आप जरा सा ये तय कर लेते हैं कि इस क्वेश्चनेयर सेट में ये जो सर्वे का फॉर्मेट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें लिखना अच्छा रहेगा। जैसे परिवार के मालिक का नाम, मैंने कहा ना, हेड ऑफ द फैमिली का नाम, पता में लिखना होगा कि गली का नाम क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी रख सकते हैं। अगर वो घर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसका ईमेल आईडी भी रख सकते हो। सर्वे की डेट जरूर डालनी है। अच्छा, आपको निम्न में से ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं, इस चीज़ का एक टिक मार्क लगवाना है उनसे। तो इसमें जो कॉलम्स रखेंगे हम लोग वो रखेंगे लकड़ी, केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल। इसके अलावा हम लोग एक और भी रख सकते हैं कॉलम जिसका नाम होगा अन्य। गांव में लोग गोईठा का भी इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसे भी एक कॉलम में वहां पर रख सकते हैं। लेकिन गोईठा रखने के लिए ये करना होगा कि साथ में एक और डेटा इकट्ठा करना होगा कि क्या उस घर के पास में कैटल है कि नहीं, मतलब गाय, भैंस, इस तरह के जानवर हैं कि नहीं जिससे उसे गोबर की अवेलेबिलिटी हो। अगर उसके पास नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं और से गोईठा खरीदता है। अच्छा, तो अब हम लकड़ी के लिए क्या क्या सवाल उनसे पूछेंगे? उनसे पूछेंगे कि प्रत्येक दिन में आपके घर में कितनी मात्रा में लकड़ी जलाई जाती है। सो द क्वांटिटी शुड बी इन किलोग्राम। आप लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हो? अपने खेतों से, खरीद करके या जंगल से? आप एवं आपके परिवार के सदस्य प्रत्येक वर्ष कितने वृक्ष लगाते हैं? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है। लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या वृक्ष के बदले कुछ दूसरे विकल्प हैं? देयर आर सम अदर ऑप्शंस और नॉट? ये भी चीज़ पूछना है उनसे। ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक सजेशन हम लोग पूछ रहे हैं उस बंदे से जिसके घर में हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं। केरोसिन के लिए दूसरा ऑप्शन है, तो केरोसिन के लिए हमें क्या क्या सवाल पूछना है? हमें पूछना है कि आप केरोसिन तेल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, प्रति महीने आपके घर में लगभग कितने लीटर केरोसिन का उपयोग होता है, क्या यह आपको आसानी से मिल जाता है, ये आपको राशन की दुकान से मिलता है या आपको कहीं और जगह से खरीदना होता है। अगर आपको राशन की दुकान से नहीं मिलता तो संभव है दूसरी जगह से इसकी कीमत आपको ज़्यादा देनी होती हो। इसमें हमें ये भी पूछना है कि आप इसे कैसे बचा सकते हैं, इसके बदले कौन कौन सी दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है केरोसिन के बदले। तीसरा क्वेश्चन हमारा गैस के लिए होगा। अगर उस घर में गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या इसे प्राप्त करने में आपको कठिनाई होती है? एक गैस सिलेंडर आपके घर में कितने दिन चलता है? तो ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उस फैमिली में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं। अब 5 लोगों का घर है, 7 लोगों का घर में है, वो एक न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। ऑब्वियसली अगर वो जॉइंट फैमिली होगी, ग्रैंड फैमिली होगी, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 7 से 10 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमें ये भी पूछना है कि क्या उन्हें गैस की बचत कैसे करना है ये मालूम है या नहीं। फिर अगला सवाल हमारा डीजल के लिए होगा। डीजल से चलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास में, क्या आपको ये आसानी से मिल जाता है, क्या इसके विकल्प हैं?
विकल्प का मतलब है ये पूछना कि क्या आप डीजल के बदले में किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कई सारी व्हीकल्स ऐसी होती हैं कि उनका इंजन जो होता है वो डीजल सपोर्टेड ही होता है, तो उस केस में हम लोग डीजल की जगह पर कुछ दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके घर में इसी तरह का कोई जनरेटर सेट भी हो सकता है जो डीजल से चलने वाला हो। हमें यह भी पूछना है कि वो डीजल की बचत कैसे कर सकते हैं। फिर इसी तरीके के सवाल हमें पेट्रोल के लिए भी पूछने हैं। जैसे पूछना है कि पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास में, इसके लिए प्रतिदिन कितना लीटर पेट्रोल खपत होता है आपके घर में, और इसकी खपत कम करने के लिए, बचत करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। क्या इसका कोई विकल्प है। कम दूरियों के लिए जहां आप पैदल भी जा सकते हैं, क्या आप गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की स्थिति में क्या आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लेते हैं, न्यूट्रल में रखते हैं, क्या करते हैं। तो सभी घरों का सर्वे करने के पश्चात, सर्वे करने का मतलब क्या है कि सारे घरों में, गांव के 100 घरों में जब हम ये सारे सवाल दोहराएंगे, उनसे इनके बारे में जवाब कलेक्ट करेंगे, तो इसके बाद हम इसे अपने टीचर की हेल्प से या किसी सीनियर की हेल्प से उसे एक टेबल में लिख सकते हैं। तो टेबल में कॉलम क्या क्या रखने चाहिए, हमें रखना चाहिए सीरियल नंबर, ठीक है। अच्छा, वो पर्टिकुलर किस टीम का घर है, जैसे हम लोगों ने 4 टीम बनाए थे तो ABCD की मार्किंग भी हो सकती है। उसके आगे के कॉलम होंगे लकड़ी, केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल। तो जो फैमिली इसमें से जितना ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर रही होगी वो उतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। अच्छा, अब हम लोग जब इस सर्वे का डेटा इस तरीके से टेबुलेट कर लेते हैं, एक टेबल में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम लोग इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, इससे क्या क्या एनालिसिस करके हम लोग क्या क्या समराइज डेटा निकाल सकते हैं, हमें क्या आंकड़ा मिल सकता है, क्या जानकारी मिल सकती है। हमें ये पता चल सकता है कि हमारे मोहल्ले या गांव में किन किन ईंधनों का उपयोग होता है। हमें ये भी पता चलेगा कि मोहल्ले के उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी कितने पेड़ों के काटने से प्राप्त हुई होगी। तो हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारे गांव को 1 महीने में कितने पेड़ की ज़रूरत होगी, 1 साल में कितने पेड़ की ज़रूरत होगी, और क्या हमारा गांव उतना पेड़ अगर लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए काट रहा है तो हमारा गांव के लोग जो हैं वो हर साल कितना नया पेड़ लगा भी रहे हैं या नहीं। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि क्या उतने पेड़ हर साल लगाए जा रहे हैं, यदि नहीं तो हमारा भविष्य कैसा होगा। इसके बारे में भी एक अंदाज़ा, एक डर उनके मन में होना चाहिए, क्योंकि अगर हर साल काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या से ज़्यादा है तो सोच लो कि क्या हो सकता है। यदि केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधनों की खपत तेजी से होती रही तो आने वाली पीढ़ी को क्या क्या दिक्कत होगी। आने वाली पीढ़ी का मतलब है फ्यूचर जनरेशंस, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत होने वाली है। ईंधनों की खपत कम करने के लिए बचत करने के उपायों की एक सूची बनाइए। तो अगर हम लोग गांव के 100 घरों में इसके बारे में बातें करेंगे तो कम से कम 15 पॉइंट 20 पॉइंट तो इसके बारे में मिल ही सकते हैं। कुछ पॉइंट कुछ लोगों के लिए नए होंगे, कुछ पॉइंट कॉमन भी होंगे जो अमूमन सारे के सारे घरों में इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग सर्वे करते हैं, या सरकार अगर कभी भी किसी चीज़ का सर्वे करती है तो उसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक बार एक ज़रा सा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करूं कि हाउ टू डू सर्वे, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्वे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सर्वे, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंडक्ट ए सर्वे, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। आगे मैं फिर से किसी एक नए लेक्चर के साथ में आपसे फिर से मिलूँगा। हम लोग फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो अगर आप बच्चों के मन में इस तरह के और भी सवाल उठते हों, जो सवाल आपके कोर्स वेयर में प्रॉपरली डिस्कस ना हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।